स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको जो सब्जेक्ट है वह है साइंस और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मैटर। आज हम बताएंगे आपको मैटर क्या होता है, मैटर की कितने कैटेगरी होती हैं, इन सब चीजों के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे और हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे क्लेरिफाई किया जाएगा जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। उसके लिए आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। मैटर मैटर होता क्या? हेडिंग डालते हैं बेटा। क्या मैटर? हेडिंग हमारी पड़ जाएगी क्या बच्चा? मैटर। अब मैटर होता क्या है ना? तो वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस, यानी हम अपने आसपास कई प्रकार की चीजें देखते हैं, वस्तुएं। वी सी वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स, वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स, टाइप ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बेटा भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सम देम आर हैवी, सम ऑफ देम या सम देम आर, उनमें से कुछ बेटा क्या होती हैं? सम देम आर हैवी, उनमें से कुछ बेटा भारी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहते हैं कि वह बेटा क्या है, आप देखो। सम देम आर हैवी, फॉर एग्जाम्पल बेटा बाइसिकल। एक एग्जाम्पल बहुत है, क्या बेटा? बाइसिकल। ये बेटा क्या हैवी हो सकता है ना। एंड सम ऑफ देम आर लाइट, सम ऑफ देम आर लाइट। फॉर एग्जाम्पल, उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। कुछ क्या होती है बेटा? बहुत ही हल्की होती है, जैसे बेटा आपकी पेन है ना, योर पेन। आपकी पेन भी तो देखो बेटा बहुत हल्की हो सकती है कि नहीं हो सकती है। दिस इज बिकॉज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज different objects have different mass, different objects have different mass। अलग अलग वस्तुओं का बेटा अलग अलग वजन होता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द mass of an object, the mass of an object tell us whether an object is, tell us whether the object is, whether the object is light or heavy, is लाइट और हैवी। क्या बताता है बेटा? मौसी हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वह हैवी है या क्या है? लाइट है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज स्पेस। एक पॉइंट आप स्टार बना के लिख सकते हैं क्या? कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज या ऑक्युपीज स्पेस, एवरी ऑब्जेक्ट ऑक्युपीज स्पेस। अब देखो, एनीथिंग विच हैज मास, क्या लिखेंगे आप? एनीथिंग, एनीथिंग विच हैज मास, विच हैज, एनीथिंग विच हैज मास, जिसके पास बेटा मास होता है, एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, and occupied space is called बेटा क्या? यह मैटर कहलाता है। बात आप समझे इस चीज को? अब जो मैटर बेटा वह 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैटर आर डिवाइडेड
matter are divided into थ्री पार्ट्स. कितने पार्ट में बेटा मैटर को डिवाइड कर दिया गया? तीन पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला जो पार्ट है बेटा वह है क्या? सॉलिड. आप हेडिंग डालेंगे सॉलिड. अब आप सॉलिड को समझेंगे तो देखो, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, क्या लिखेंगे आप इसमें? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक, जैसे बेटा क्या? बुक्स, ब्रिक्स, जो हैवी हो, वेटेड हो. बुक्स, ब्रिक्स, पेंसिल, मोबाइल. ब्रिक्स, पेंसिल ना बेटा, मोबाइल. ठीक. टिफिन बॉक्स, आपका बेटा क्या? टिफिन बॉक्स भी तो बेटा सॉलिड है. टिफिन बॉक्स. सो मेनी ऑन इट्स हैव ए फिक्स्ड शेप. सो मेनी ऑन हैव ए बेटा क्या? फिक्स्ड शेप. उनका एक फिक्स आकार होता है. जैसे पेंसिल का अलग होता है, मोबाइल फोन का बेटा अलग होता है. ठीक. दे डू नॉट चेंज देयर शेप. दे डू नॉट चेंज देयर शेप. दे डू नॉट चेंज देयर शेप. वे बेटा अपने शेप को, अपने आकार को बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते. आई बात समझ में? इफ वी मूव देम फ्रॉम, इफ वी मूव देम फ्रॉम, इफ जब हम, है ना, वी मूव देम फ्रॉम ऑन कंटेनर टू another they are called solid. देखो, when we move them from on container to on container to another, container to another, बात समझे? another, they are called objects, या they are called solid objects. They are called solid objects. एक बार फिर बता देते हैं हम आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की डिफिनेशन आखिरकार है क्या बेटा. सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, ब्रिक्स, पेंसिल, मोबाइल, टिफिन बॉक्स, सो मेनी ऑन इट्स हैव ए फिक्स्ड शेप. दे डू नॉट चेंज देयर शेप. इफ वी मूव देम फ्रॉम ऑन कंटेनर टू अनदर दे आर कॉल्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट. ये बेटा क्लियर हो गया. अब हम डालते हैं अगला जो हमारा, वह है लिक्विड. अगली हेडिंग क्या है बच्चा? वह है बेटा लिक्विड. हम समझेंगे अब क्या? लिक्विड के बारे में. किसके बारे में? थोड़ी जानकारी समझेंगे बेटा लिक्विड के बारे में. तो सबस्टेंसेस सच एज वाटर, क्या लिखेंगे इसमें? सबस्टेंसेज, ठीक. सच एज वाटर, कामा मिल्क, कामा ऑयल, मेनियन, और भी सारी चीजें हैं बेटा. सो मेनियन, है ना. कैन फ्लो इजली, आसानी से बह सकता है बेटा, है ना. कैन फ्लो इजली, बात समझे? एंड चेंज देयर शेप, एंड चेंज देयर, एंड बेटा चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू
according to change their shape according to the shape of container, according to the shape of container, according to the shape of a container. They are kept in such, they are kept in such materials, they are kept in such materials are called, are called, are called लिक्विड ऑब्जेक्ट्स. क्या कहलाते बेटा? ये लिक्विड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. आर कॉल्ड लिक्विड ऑब्जेक्ट. देखो, सबस्टेंसेस सच एज वाटर, मिल्क, ऑयल, सो मेनी ऑन कैन फ्लो इजिली एंड चेंज देयर शेप according to the shape of container. They are kept in such materials are called liquid objects. क्या कहलाते बेटा? ये लिक्विड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. ठीक है बच्चा. अब जो तीन बताया था आपको, तीन पार्ट होते मैटर के ना. पहला बेटा क्लियर हो गया सॉलिड, दूसरा क्लियर हो गया बेटा लिक्विड. अब जो थर्ड नंबर पर आता है, मैटर ही पढ़ा रहे हैं आपको साइंस में. क्या पढ़ा रहे हैं बच्चा? मैटर. मैटर का बेटा जो थर्ड नंबर पे आता है वह क्या है आपको हम बता दें बेटा. जो थर्ड नंबर पर आता है पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है, मैटर है ना. पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है बेटा, अब वह क्या है? गैस. आपने लिक्विड समझा, आपने सॉलिड समझा. अब आप समझिए अच्छे तरीके से क्या गैस. अब आप क्या समझेंगे बच्चा? गैस को समझेंगे. यह भी क्या है बेटा? मैटर की ही पार्ट है. तो ए गैस इज ए स्टेट ऑफ मैटर. देखो, ए गैस इज ए स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ, ये मैटर का ही स्टेट है, मैटर की ही अवस्था है. ठीक. दैट हैज नो शेप एंड साइज. दैट हैज no shape and size. That has no shape and size. ठीक बेटा. ऑफ इट्स ओन, खुद की बेटा साइज और शेप नहीं होते हैं. ऑब्जर्व व्हेन योर मदर. साइज इट्स ओन. ऑब्जर्व योर मदर. ऑब्जर्व योर मदर. क्या बेटा? ऑब्जर्व योर मदर बॉइल्स वाटर. ऑब्जर्व योर मदर बॉइल्स वाटर. ठीक है. आप ऑब्जर्व करो, आपकी मम्मी जो है पानी को उबाल रही हैं. यू विल सी दैट सम वेपर्स आर. यू विल सी some vapors are, some vapors are rising. Some vapors are rising from the wild water. Rising from the wild water. वेपर मतलब बेटा वाष्प होता है. फ्रॉम द वाइल्ड वाटर. Now ask your mother. Now ask your mother. अपनी मम्मी से पूछो, है ना. क्या कि now ask your mother. Hold, रो कर रखे है ना. To hold a plate on the rising. Ask your mother to hold a plate on the rising. On the rising water vapor या on the rising vapors. On the बेटा क्या? Rising vapors. बात समझे ना. You will find that little droplets. You will find
you will find little droplets. You will find little droplets of water have been of water have been। देखो आप जब जैसे अपनी हैव बीन बता देते भी आपको हम हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट। ये बेटा कैसे आप समझोगे? देखो जो गैस है, अब आप क्या करो, आप जब आपकी मम्मी पानी उबाल रही है ना, ठीक, तो उसको देखोगे कि आप जो है उसमें से कुछ हवा जैसा ऊपर की तरफ निकलता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? वाटर वाष्प, वेपर, यानी वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जल वाष्प कहते हैं। ठीक, अब अपनी मम्मी से कह दो कि जो एक प्लेट ले, जो वाटर वाष्प निकल रहा है, जैसे मान लो, हमें फिगर बनाना तो नहीं आता है, ये बेटा आपका वाटर है, अब इसमें से ऐसे ऐसे निकल रहा है, ठीक है। अब मम्मी से कह दो इसी पे एक प्लेट रख दे। जब प्लेट रखेंगी तो प्लेट के अंदर आप क्या देखोगे? छोटी छोटी बेटा पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी। तो वही क्या कहते हैं बेटा? वही गैस का। अब देखो क्या, इट मीन्स द वेपर्स विच वेयर राइजिंग फ्रॉम, क्या? इट मीन्स, ओके, दैट द वेपर, इट मीन्स दैट द vapor rising from, that the vapor, ठीक, rising from the boiling water, rising from the rising from the बेटा क्या? boiling water of the container was, of the, ठीक, of the container was, of the container was actually water। देखो, of the container was actually water। एक्चुअली क्या था बेटा? वह पानी ही था, वाटर ही था, एक्चुअली वाटर। ठीक, बात समझ में आ गई आपको? वाटर वेपर इज द गैसेज फ्रॉम, वाटर वेपर इज द गैसेज फॉर्म ऑफ वाटर, गैसेज फॉर्म ऑफ वाटर। You know that we all, you know that we all inhale ऑक्सीजन। हम, आपको पता है कि हम सभी क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को क्या करते हैं बेटा? इनहेल करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन इज ए गैस। क्या है बेटा? ऑक्सीजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस। ऑक्सीजन क्या है बेटा? गैस है। ऑक्सीजन इज ए गैस। गैसेज आर ऑल अराउंड अस, गैसेज आर all around us, gases are all around us, we cannot see them, we cannot see them, हम उसको देख नहीं सकते। we cannot see them, they are invisible, they are इनविजिबल। क्या है बेटा? वो इनविजिबल है। बस समझे? अब हेडिंग डालिए आप, क्या?
changing states of matter, changing states of matter, changing states of matter. बात समझे? The process of changing a liquid क्या है? The process of changing a liquid into solid, a liquid into solid is called, a liquid into solid is called freezing. क्या कहलाता है बेटा? फ्रीजिंग कहलाता है। वो कैसी प्रक्रिया कहलाती है? फ्रीजिंग कहलाती है। जमना जिसको कहते हैं। लिक्विड क्या होता है बेटा? वो सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। तो आइस इज, देखो जो बर्फ होता है, आइस इज फ्रोजन, बेटा जो बर्फ है क्या? आइस इज फ्रोजन फ्रॉम वाटर, फ्रोजन ऑफ वाटर, पानी का ही जमा हुआ क्या होता है बेटा? बर्फ बनता है। बट आइसक्रीम इज फ्रोजन ऑफ मिल्क, मिल्क की बेटा आइसक्रीम जमी होती है। किसकी बेटा? मिल्क की। आइसक्रीम जो होती है मिल्क की होती है। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आज की आपकी क्लास थी साइंस में, वो था बेटा मैटर। मैटर की डेफिनेशन आपने समझा। मैटर के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को समझा, लिक्विड को समझा, गैस को समझा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आप इस वीडियो की जो लिंक है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि जो उनके ज्ञान में कुछ कमी है वह अच्छे तरीके से वो देख सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि आप लोग जो है वीडियो को स्किप कर देते हो, तो वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे तरीके से वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आप कोई जानकारी पूर्णता नहीं ग्रहण कर पाओगे तब तक वह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो यह क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।